Dear student, welcome to Swapnil Study Circle. I am Bhushan sir. Today start the difficulty session. अब कुछ बच्चों की डिफिकल्टीज आई हुई है फर्स्ट लेसन के ऊपर, सेकंड लेसन के ऊपर, मींस सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस थ्योरम की आज डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे। और सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूँ तो सिमिलैरिटी की ऑलरेडी डिफिकल्टी सेशन हो गया। इसके अलावा कुछ डिफिकल्टी आई होगी तो वो डिफिकल्टी अपन सॉल्व करेंगे। साथ में पाइथागोरस थ्योरम जो अभी टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसकी डिफिकल्टीज आई हुई है, वो डिफिकल्टी भी सॉर्ट आउट करेंगे। अब डिफिकल्टी पूछे बहुत सारे बच्चे अपने क्लास में हो गए, सिर्फ ओनली 4 बच्चों ने डिफिकल्टी पूछी है। 4 बच्चों के नाम है हर्ष, सेकंड वन इज द लक्षित बुबड़े, नेक्स्ट ज्ञानेश एंड नेक्स्ट वंशिता शिवनकर। ये बच्चों ने डिफिकल्टी पूछी हुई है, वो डिफिकल्टी अपन सॉल्व करेंगे। बाकी बच्चों को होप सो डिफिकल्टी नहीं है, इसका मतलब उनकी पढ़ाई पूरी की पूरी हो गई है। ये चारों बच्चों की कुछ डिफिकल्टी आई हुई है, तो देखते हैं इनकी डिफिकल्टी क्या है। तो पहले हर्ष की डिफिकल्टी सॉर्ट आउट करते, नेक्स्ट एक एक करके सबकी डिफिकल्टी अपन सॉल्व करें। अब पहले हर्ष की डिफिकल्टी 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसके पहले भी बताया हूँ। इन फिगर पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड एंगल ऑफ पी आर क्यू 90 डिग्री, पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ये मुझे शो दैट कर, क्लियर दैट। अब लगभग ये पूरा चैप्टर हो गया। फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन तो गिवन सभी को लिखना आता है, टू प्रूव सभी को लिखना आता है। तो भी मैं टू प्रूव क्या है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, ये लिखता हूं। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रूफ, ठीक है। गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ क्या फर्स्ट सेंटेंस लिखा तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है। ये बोर्ड का रूल है कि गिवन एंड टू प्रूव लिखते हो एंड प्रूफ का कोई भी एक सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा विद डायग्राम, क्लियर दैट। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रूफ में लिखता हूं तो यहाँ पे देखिए प्रूव दैट वे सभी जगह स्क्वायर है, सभी जगह स्क्वायर है। पी क्यू स्क्वायर, पीएम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर एंड एंगल आर आपका 90 डिग्री का है। ये आर 90 डिग्री, पीएम स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मुझे चाहिए, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर दैट। अब पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करने के लिए आपको क्लियरली बताया तो 90 डिग्री होना चाहिए एंड स्क्वायर आ गया प्रूव दैट में, तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो मुझे पहले पी क्यू स्क्वायर चाहिए। अब पी क्यू स्क्वायर लाने के लिए तो कौन सा ट्राइंगल उठाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ऑफ पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, देन यूज द पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, क्लियर दैट। पी क्यू स्क्वायर मुझे चाहिए था इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। नेक्स्ट मुझे चाहिए पीएम स्क्वायर। पीएम स्क्वायर के लिए छोटा ट्राइंगल उठाना पड़ेगा और ये छोटे ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ऑफ पी आर एम, एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो देन पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे, पीएम स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर प्लस आर एम स्क्वेयर, क्लियर दैट। अब बताओ गिवन के ऊपर पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, पॉइंट एम मिड पॉइंट है तो आर एम इज इक्वल टू एम क्यू, या अदरवाइज आर एम इज अ हाफ ऑफ द आर क्यू, आर एम इज अ हाफ ऑफ द आर क्यू। यहाँ पे भी वही कर रहा हूं गिवन से, पॉइंट एम इज अ मिड पॉइंट, पॉइंट एम मिड पॉइंट है तो आर एम इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू। ओके, आप लिख सकते हो मिड पॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये लिखने के बाद ये जो आर एम और एम क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू मिला, तो ये पुट द वैल्यूज ऑफ आर एम, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते और इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा चेंज करते। क्या है इक्वेशन नंबर 2, पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर प्लस आर एम, आर एम इज द हाफ ऑफ आर क्यू, क्लियर दैट। एंड इसको सॉल्व कर दे।
PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड देन RQ स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, लिख दे दो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। 4 से मल्टीप्लाई किया तो PM स्क्वायर 4 PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। क्लियर दैट। अब मुझे आंसर मिला क्या? 4 PM स्क्वायर मिल गया, PQ स्क्वायर नहीं मिला, PR स्क्वायर भी मिल गया, बट यहां पे PR स्क्वायर कितना है? 3। तो PR स्क्वायर 3 है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखता हूं 4 PM स्क्वायर एज इट इज। ये 3 PR स्क्वायर है, इसलिए 3 PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। क्लियर दैट। 3 PR स्क्वायर प्लस 1 PR स्क्वायर मीन्स 4 PR स्क्वायर। तो यहां पे लिखता हूं 3 PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। क्लियर दैट। ये दोनों का एडिशन PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर क्या होता है? PQ स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इट मीन्स दैट द 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 PR स्क्वायर एज इट इज प्लस दोनों का एडिशन क्या होता है? PQ स्क्वायर। कहां से पता चला? फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1। अब आंसर मिला क्या? 4 PM स्क्वायर मिला, 3 PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर। बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसके लिए लिखना है? 4 PM स्क्वायर माइनस प्रूव दैट करते वक्त ये टर्म इधर चाहिए, पॉजिटिव कन्वर्टेड टू दैट वे, तो दैट नेगेटिव टर्म्स इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। पर यही PQ स्क्वायर के लिए मुझे सॉल्व करना है, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर एंड लास्ट वन इज द हिंस प्रूफ। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको प्रूव दैट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया। जहां पे स्क्वायर आ गया एंड ट्राइंगल राइट एंगल है, यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इजी होगा। क्लियर दैट। चलिए सेकंड डिफिकल्टी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हर्ष की भी डिफिकल्टी है एंड वंशिता की भी डिफिकल्टी। ये डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका बताया था, स्टार्ट फ्रॉम गिवन। अब गिवन से स्टार्ट करूंगा तो PS इज अ मीडियन, वही करता हूं इन ट्राइंगल PQR। तो आप सभी गिवन टू प्रूव आप लिखिए। ओके, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं प्रूफ। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR में सेगमेंट PS इज अ मीडियन। ये मीडियन है, इसीलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। रीजन लिख सकते हैं, पॉइंट S इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR। QR का मिड पॉइंट। क्लियर दैट। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे? अब एक एक करके सॉल्व करते हैं प्रूव दैट के हिसाब से। मुझे PS स्क्वायर चाहिए एंड PR स्क्वायर चाहिए। जब भी स्क्वायर चाहिए ऐसे बात आ गई, यूज द पाइथागोरस थ्योरम, बट वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो चेकआउट कर दे। PS स्क्वायर ये है, ये राइट एंगल है, मतलब यूज पाइथागोरस थ्योरम। PR स्क्वायर भी है, PR स्क्वायर भी चाहिए, 90 डिग्री भी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यूज आल्सो पाइथागोरस थ्योरम। PS स्क्वायर के लिए भी एंड PR स्क्वायर भी के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल PTS, इन ट्राइंगल PTS, एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे? 2। PS स्क्वायर तो मुझे मिल गया, नेक्स्ट क्या चाहिए? PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर चाहिए, सॉरी PR स्क्वायर चाहिए। अब PR स्क्वायर लाना है तो PR स्क्वायर के लिए बड़ा ट्राइंगल उठाना पड़ेगा। दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ PTR। एंगल PTR 90 डिग्री है, इसलिए कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा? अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम।
अब यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर प्लस टी आर स्क्वेयर। अब क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, पी आर स्क्वेयर चाहिए, पीटी नहीं चाहिए, बट टी आर भी नहीं चाहिए, बट ये पीटी और टी आर की जगह पूरा इक्वेशन आना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को पी आर स्क्वेयर यहीं पे रहने देते हो, पीटी स्क्वेयर प्लस टी आर ये पूरा टी आर मीन्स टी एस इंटू एस आर, तो यहाँ पे भी वही लिख दो, टी आर स्क्वेयर मीन्स टी एस प्लस एस आर होल स्क्वेयर, द प्रॉपर्टी ऑफ टी डैश एस डैश आर। क्लियर दैट? टी आर मीन्स टी एस प्लस एस आर और प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, टी डैश एस डैश आर। पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर प्लस होल स्क्वायर का फॉर्मूला मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, टी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर स्क्वायर। क्लियर दैट? ये फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर एज इट इज, पीटी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। कुछ हो रहा है क्या, पीटी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर की है, पीटी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर क्या होता है, पी एस स्क्वायर, यहां लिख दो पी एस स्क्वायर प्लस टू नहीं चाहिए मुझे, ओके, टी एस चाहिए क्या, यहाँ पे नहीं चाहिए, टी एस मतलब एस टी चाहिए, क्यू आर चाहिए, बट यहाँ पे क्या है एस आर, तो 2 टी एस को मैं बोल सकता हूँ एस टी, एस आर मीन्स हाफ ऑफ क्यू आर, एस आर मीन्स हाफ ऑफ क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। क्लियर दैट? प्लस एस आर स्क्वायर मतलब क्यू आर अपॉन 2 देन होल स्क्वायर, एस आर इज अ वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर मतलब ही क्यू आर अपॉन 2। क्लियर दैट? कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 से आपको हाफ ऑफ क्यू आर मिला एंड सेकेंड इक्वेशन से पी एस स्क्वायर मिला। क्लियर दैट? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2 गेट कैंसल, एस टी इंटू क्यू आर लिखो या इसी को क्यू आर इंटू एस टी लिख सकते हो, प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, ये हो गया प्रूव दैट। देखिए बोले यही प्रूव दैट करना है क्या, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर। क्लियर दैट? बहुत सिंपल तरीका है। आप इसी का सेकेंड सॉल्व करते हो ना, तो सेकेंड सॉल्व करते वक्त मैंने आपको उस दिन भी हिंट दिया हूं, आज भी उसी का हिंट देता हूं। आप पीक्यू स्क्वायर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। कहा यूज करो, पीक्यू स्क्वायर मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यहाँ पे कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो, इन ट्राइंगल ऑफ पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू 90 डिग्री, इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर। क्लियर दैट? और यहाँ पे बीच में माइनस है, ये माइनस लाने के लिए मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यूटी मीन्स मैं ऐसा लिखता हूं, क्यूटी चाहिए ना, क्यू एस माइनस टी एस, तो आपको क्यूटी मिलेगा। क्लियर दैट ना? क्यू डैश टी डैश एस, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस टी एस, बट मुझे क्यू टी चाहिए, तो क्यू एस माइनस क्या रहेगा, टी एस, वही कर रहा हूं, क्यू एस माइनस टी एस देन होल स्क्वायर। ओके, प्रॉपर्टी होगी क्यू डैश टी डैश एस, और यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर। क्लियर दैट? मतलब सेकेंड सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज तो मैंने करवा दिया, देन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, इसका आंसर मिलेगा। क्लियर दैट? सेकंड का माइनस है, देखिए माइनस मिल गया,
चलिए इसके बाद वाली डिफिकल्टी देखते क्या है। प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 7, ये सभी की डिफिकल्टी है, जितने डिफिकल्टीज आई हुई है ना मुझे, वो सभी चारों की डिफिकल्टी ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7। अब प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने शायद हिंट दिया था, क्लियर दैट, या सॉल्व करके दिया था। तो ये अपन यहाँ पे और एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब हर्ष की भी डिफिकल्टी है, ज्ञानेश की भी है, वंशिता की भी है, एंड लक्षित की भी ये डिफिकल्टी है प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7। तो कॉन्सेंट्रेट करते, होप सो बाकी बच्चों ने डिफिकल्टी नहीं पूछी, उनकी भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो चलिए देखते ही डिफिकल्टी किसमें। इन ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल है, इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 रहेगा, ये भी 6 रहेगा। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझ में आएगा। और एक बार क्या क्वेश्चन समझ में आया तो डायग्रामेटिकल अपन आंसर निकाल सकते हैं। पॉइंट पी इज ऑन द बेस बीसी, बीसी के ऊपर पॉइंट पी है, सच दैट पीसी इज इक्वल टू 1/3 बीसी। ये जो पीसी है ये 1/3 बीसी है, और एबी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एपी, आपको एपी की वैल्यू फाइंड करनी। ये क्वेश्चन उस दिन शायद मैंने हिंट दिया था, तो अब इसको पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। अब डिटेल में सॉल्व करना है तो ये पर्टिकुलर ये जो फर्स्ट ट्राइंगल दिख रहा है ना छोटा सा, दैट ट्राइंगल इज नेम एज द एएमपी। ये एएमपी में सपोज मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो मुझे आंसर मिल सकता है, क्योंकि मुझे एपी फाइंड करना है। अब एपी फाइंड आउट करने के लिए मैं इन ट्राइंगल ऑफ एएमपी, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बोला, एएमपी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो मुझे आंसर मिल सकता है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये होगा, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर, और मुझे यहाँ पे एएम एंड एमपी की वैल्यू मिल गई, एंड एएम और एमपी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर लिया तो मुझे एपी का आंसर मिल गया। क्लियर दैट, मेरा सोचने का तरीका यही है, 10 बार आपको यही बताया कि क्वेश्चन डायग्रामेटिकल सॉल्व करो, बहुत इजी होगा आपको। ज्योमेट्री इजी बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को डायग्रामेटिकल देखना पड़ेगा। क्लियर दैट, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ट्राइंगल उठा लिया, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम ले लिया, और मुझे एएम और एमपी की वैल्यू मिल गई, और यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिल सकता है। अब मैं ये सोचूंगा कि एएम और एमपी की वैल्यू कहां से मिलेगी, वो अपने गिवन में देखते क्या क्या दिया हुआ है। तो मुझे फर्स्ट गिवन था, आपके बुक में लिखा हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल होगी। इसका मतलब ही AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर दैट, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल होगी, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल। मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे आंसर मिलता है क्या, देखते, ये अपन ने डायग्रामेटिकल देख लिया, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो आप लिख सकते हो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो। क्लियर दैट, चलिए ये दो चीजें मेरी क्लियर होगी। अब मैं ये सोचूंगा कि मुझे क्या चाहिए, एएम की वैल्यू। ये एएम कैसे फाइंड होगा, एमपी कैसे फाइंड होगा, ये मुझे सोचना है। ये एंगल मेरे पास है 60, ये 90 है, तो रिमेनिंग एंगल कितने का होगा, 30। मैं एक पर्टिकुलर ट्राइंगल लेता हूं, दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ एएमबी। एंगल एएमबी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABM is equal to 60 degree and angle of BAM is equal to 30 degree। ये है आपका रिमेनिंग एंगल।
ट्राइंगल AMB is a right 30, 60, 90 degree triangle. Is a 30, 60, 90 degree triangle. Then first find the value of AM. AM किसके अपोजिट है? 60 डिग्री के. तो AM is equal to half of root 30 degree is equal to half of, and 60 degree is equal to root 3/2 times of hypotenuse, that name as the AB. Clear that? मतलब ये 30, 60, 90 थ्योरम यूज करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा AM is equal to root 3/2 times of hypotenuse, that name as the AB. अपोजिट या लिख सकते हो यहाँ पे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. क्लियर दैट? रूट 3/2 इंटू AB. AB की वैल्यू कितनी? AB की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा तो 3 रूट 3 सेंटीमीटर. तो AM इज इक्वल टू 3 रूट 3 सेंटीमीटर. क्लियर दैट? तो AM मुझे फाइंड हो गया. अब मुझे क्या फाइंड करना है? MP. AM मुझे मिल गया. ओके, अब MP फाइंड करना है. MP फाइंड करने के लिए पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट. यहां लिख सकते हो BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. हाफ ऑफ BC. तो यहां लिखते हो पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट. पॉइंट M मिड पॉइंट होगा बाय यूजिंग द इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी. या लिख सकते हो यहां पे बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी. आप ये भी रीजन लिख सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो उसका मिड पॉइंट होता है. BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. क्लियर? BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. तो हाफ ऑफ BC इज 6 तो 2 3 6. तो BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 3. क्लियर दैट? मुझे MC नहीं, मुझे MP फाइंड करना है. अब MP फाइंड करने के लिए MC मिल गया, PC मिल गया तो काम बन जाएगा. PC के लिए तुम्हारे बुक में गिवन है PC इज इक्वल टू 1/3 BC. ओके, तो PC इज इक्वल टू 1/3 BC. तो 1/3 पुट द वैल्यूज ऑफ BC इज 6. तो PC इज इक्वल टू 2. अब मुझे MP फाइंड करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं MC इज इक्वल टू MP प्लस PC. MC इक्वल टू 3. MP फाइंड आउट करना है PC 2. तो MP इज इक्वल टू 3 माइनस 2. तो MP इज इक्वल टू 1. एंड अब मैं यूज करूंगा ये थ्योरम पाइथागोरस जो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, वही थ्योरम यहाँ पे यूज करते. क्या नाम है ट्राइंगल का? इन ट्राइंगल ऑफ AMP एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री देन बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम. AP स्क्वेयर इज इक्वल टू AM स्क्वेयर प्लस MP स्क्वेयर. AP पुट द वैल्यूज ऑफ AP. अब AP स्क्वेयर फाइंड करते. AM की वैल्यू सॉल्व कर लिए, कहीं तो भी अपन ने AM की वैल्यू फाइंड कर लिया 3 रूट 3 होल स्क्वायर. MP की वैल्यू 1 स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 प्लस 1. ओके, तो यहां सॉल्व कर दो. AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 प्लस 1 इज 28. तो AP स्क्वायर इक्वल टू 28. तो AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28. तो AP इज इक्वल टू सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो 4 7 28. तो यहां पे लिख सकते हो 4 इंटू 7. स्क्वायर रूट ऑफ 4 मुझे पता है तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, बट 7 का नहीं पता इसलिए एज इट इज सेम पे. AP इज इक्वल टू क्लियर दैट 2 रूट ऑफ 7. इस तरह से ये क्वेश्चन है. मैंने पहले ही बताया डायग्रामेटिकल सॉल्व करो, बहुत इजी होगा. इस थ्योरम ये वाले ट्रायंगल में ओनली यूज द पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए AM और MP की वैल्यू फाइंड करना था तो मैंने इस तरह से फाइंड किया. क्लियर दैट? चलिए इसके बाद वाली डिफिकल्टी देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वैनिश की डिफिकल्टी है.
2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। अब 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, आंसर बहुत इजी है, समझने का तरीका भी बहुत इजी है। तो देखते हैं, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग की वॉल बोला है। आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट मतलब बीच में से सपोज स्ट्रीट होगा तो दोनों बिल्डिंग 2 साइड में है। क्लियर? वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों बिल्डिंग एक को पैरेलल भी है। और लैडर, अब पैरेलल होना इसका मतलब 2 बिल्डिंग का डिस्टेंस सेम है। क्लियर दैट? और लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट द टॉप जस्ट रीच द विंडोज ऑन द बिल्डिंग ऑफ हाइट इज द 4 मीटर। एक जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 4 मीटर है, वहां तक के लैडर गई है, उसके विंडोज तक के लैडर गई है। ओके, क्या बोला है उसके बाद? ऑन द टर्निंग द लैडर ओवर, मतलब यही जो लैडर है वही सेम लैडर इधर साइड में भी टर्न किया, वो सेकंड बिल्डिंग के ऊपर। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडोज ऑफ द अदर बिल्डिंग इज 4.2 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। जो स्ट्रीट है ना, वो स्ट्रीट की विड्थ फाइंड करना है। 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग की हाइट मुझे दी हुई है। ये 2 बिल्डिंग की हाइट है, एक 4 और दूसरी है 4.2। तो डायग्राम निकालते पहले। एक बिल्डिंग है फर्स्ट बिल्डिंग, ये सेकेंड बिल्डिंग है 4.2। ये 4 मीटर वाली बिल्डिंग है, वहां तक की भी लैडर गई है, और ये 4.2 है, उसका यहां तक की भी लैडर गई है। ठीक है, ये 4 मीटर वाली बिल्डिंग है। ये जो लैडर है ना, ये लैडर अपने को 5.8 मीटर मुझे दिया हुआ है, और बिल्डिंग हमेशा ग्राउंड को परपेंडिकुलर होती है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, तो दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ ABCD। क्लियर दैट? अब ये मुझे फर्स्ट ट्राइंगल और एक सेकंड ट्राइंगल मिल रहा है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल में मुझे दिख रहा है कि 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो यूज द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ये क्लियरली बुक में लिखा हुआ है कि यही लैडर उधर टर्न किया हुआ है, और वो भी सेकंड बिल्डिंग के टॉप के विंडोज को टच हो रही है। क्लियर दैट? और मुझे क्या फाइंड करना है, वहां पे देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में बोला है कि फाइंड आउट, मुझे ये करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। मतलब ये जो विड्थ है ना स्ट्रीट की, ये मुझे फाइंड करना, मतलब बी से लेके डिस्टेंस फाइंड करना है, डी तक की BD फाइंड करना है। मतलब BC एंड CD फाइंड आउट हो गया, दोनों का एडिशन कर लिया तो आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ पे मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे BD चाहिए, BD के लिए BC प्लस CD चाहिए। ये सपोज BC एंड CD दोनों फाइंड आउट होते हैं तो मुझे आंसर मिल गया। तो मैं यही सोचूंगा 2 ट्राइंगल में। तो आपको स्टार्टिंग में इट्स अ वर्डिंग क्वेश्चन, तो वर्डिंग दिखना पड़ेगा। वर्डिंग क्या रहेगी? AB is the first building, ED is the second building, EC and CE are the windows of a length 5.8 centimeter and BD is the width of the road। ये पूरा का पूरा आपने लिख लिया। लिखने के बाद इन पर्टिकुलर ट्राइंगल पे आना। दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ ABC। ट्राइंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है, यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन पुट द वैल्यूज। 5.8 स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है, एक बार अपन देख लेते। आपको फाइंड करना है विड्थ, तो विड्थ मतलब BD फाइंड करना है। चलिए क्लियर, यही फाइंड करना है। 5.8 AB की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस BC पता नहीं है, ये फाइंड करना है। 5.8 का स्क्वायर है 33.64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस BC स्क्वायर। ओके, देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16। सब्ट्रैक्ट इट। ओके, सब्ट्रैक्शन करना लगभग सभी को आता, नहीं आता है तो ऐसे करिए 33.64 माइनस 16.00 46 पॉइंट। ओके, कितना आएगा? 4 प्लस 3 7 कैरी 1 17.64। तो 17.64 BC स्क्वायर
अब BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। अब मुझे BC इज इक्वल टू 17.64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड यूज करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की हर्ष की भी डिफिकल्टी थी, तो मैं हर्ष यहाँ पे डिफिकल्टी आपकी क्लियर कर रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते? लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना है। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है इजी तरीका होता है एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, अदरवाइज द फैक्टराइजेशन मेथड। बट फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इजी होता है सॉल्व करने के लिए। फैक्टर्स निकालते तो हमेशा फैक्टर्स निकालते निकालते बैठना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। और आपको लगता है कि मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली एग्जाम के टाइम पे भी इसके फैक्टर्स निकालो एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट। क्लियर दैट? चलिए 17.64। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर गिराना है। पेयर गिराते वक्त पॉइंट के इस साइड में दो की पेयर, पेयर कपल दो के होते हैं ना, पेयर दो की होती है, कपल्स दो की होती है, ये आपको पता है। इसका मतलब यहाँ पे दो की पेयर्स और यहाँ के भी दो की पेयर। फिर परफेक्ट स्क्वायर होना मतलब 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, मतलब 4 4 के साथ ही मल्टीप्लाई, 5 5 के साथ, 6 6 के साथ, अप टू 9 तक के सेम। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो 17 होना चाहिए आंसर, या अदरवाइज 17 के बिलो होना चाहिए। तो 17 के बिलो मतलब एक तो 3 3 जा 9 लिया तो बहुत छोटा हो जाएगा, 4 4 जा 16 मैं ले सकता हूँ, 17 से बिलो आ गया, 5 5 जा 25, 17 से ऊपर है। मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली 17 होना चाहिए, अदरवाइज उससे कम होना चाहिए। तो लेता हूँ 4 4 जा 16। और मैंने आपको बोला जैसे डिवाइड करता ना सेम डिवाइड करना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और दोनों का में से एक आंसर ऊपर रहेगा। प्लस 4 4 8, इधर मल्टीप्लीकेशन 4 4 जा 16। क्लियर दैट? 1 पूरा पेयर नीचे आता है 64। ओके, ऐसा नंबर देखना पड़ेगा। यहाँ तो 64 आएगा तो 2 2, देखिए 4 4 2 2, मतलब 4 4 लिया तो यहाँ 2 2 ले लिया, जो भी है मतलब पेयर आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, मिल गया एग्जैक्टली। ओके, सब्ट्रैक्शन के वक्त 0 0 0, और यहाँ पे होगा 84, और ये दो 2 में से एक 2 ऊपर, बट ये पॉइंट के बाद यहाँ पे आया था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4.2। और आंसर टैली करने के लिए 42 का डबल है 84, है ना? 42 का 84 डबल है, मतलब एग्जैक्टली आंसर करेक्ट है। यहाँ पे आ गया 4.2। क्लियर दैट? सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ईडीसी। अब इन ट्रायंगल ईडीसी देखते क्या बोलता है इन ट्रायंगल ईडीसी। इन ट्रायंगल ऑफ ईडीसी, एंगल ईडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन कौन सा थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूं तो पाइथागोरस थ्योरम है सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर दैट? सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना है 5.8 स्क्वायर। सी डी स्क्वायर फाइंड आउट करनी है तो सी डी स्क्वायर कितना होगा 4, सॉरी सी डी फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर इज 4.2 दिया हुआ है डी। 5.8 का स्क्वायर ऑलरेडी अपन ने लिखा हुआ है तो वही यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। 33.64 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर। 4.2 का स्क्वायर 17.64 का स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर उतना ही आएगा 17.64। तो सब्ट्रैक्ट इट, 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट इट, लगभग सब्ट्रैक्शन सभी को आता है, नहीं आता है तो मैंने आपको क्लियर बताया 40,660.3316 तो 13 6, क्लियर दैट, एंड 1 तो 16.00 तो सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ओके, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिली, सी डी 4 मिला है, बी सी 4.2 मिला। ये चीज आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे,
ठीक है, कैसे देखिए 5.8 यहां पे भी है, 5.8 यहां पे भी है, दोनों सेम है। 4 ये है, यहां पे ये 4 है, तो ये कितना मिला था 4.2, ये 4.2 है, तो डेफिनेटली यहां कितना मिलेगा 4। इस तरह से आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये डायरेक्टली अलाउ नहीं है, इसलिए पूरा सॉल्व किया। BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। BC is 4.2 and CD is 4. It means that 8.2 सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी मीटर, वहां पे भी, मतलब ईच एंड एवरी जगह यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो BD इज इक्वल टू 8.2 मीटर। देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। क्लियर दैट? इस तरह से ये क्वेश्चन था 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर दैट? चलिए नेक्स्ट डिफिकल्टी देखते हैं। नेक्स्ट लक्षित की डिफिकल्टी है प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, डू साइड 7, 24 एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल गिव रीजन। ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, और होगा तो उसका रीजन लिखना है। क्लियर दैट? अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तीन वैल्यूज है, एक है 7, 24 एंड 25। क्लियर दैट? तो सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढने का यहाँ, ठीक है, मींस ये ट्रिपलेट है या नहीं है पहले देखते। तो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, तो यहां पे लिखते स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। आप बोलोगे सर स्क्वायर क्यों? स्क्वायर इसलिए कि मुझे यहां पे यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट। मतलब पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट हो गया तो बोल सकता हूं कि इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, वो यार राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर इज 625, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन, सम करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। सम करना है, बट किसका सम करना है? रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। दोनों का ऐड भी करता हूं तो देखिए आंसर क्या आता है, 5, 7 प्लस 4 is 11, 11 plus 1 is 12, next 5 plus 1 is 6, 625, question number 2। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों चेक कर, तो दोनों का आंसर 625 है। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। क्लियर दैट? ये दोनों एक में के इक्वल है, ये दोनों एक में के इक्वल है, इसलिए बोल सकता हूं बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था, वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो लिख सकते हो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्लियर दैट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट होता है क्या देखा, एंड एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। वो साइड जो है ना, ये 7, 24, 25, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। क्लियर दैट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लक्षित का सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मुझे फाइंड करना है, तो देखिए बहुत सिंपल सा, रेक्टेंगल ऐसे होता है, डायगोनल ये, दैट ट्राइंगल इज नेम एज द एबीसी। ओके, मुझे एक साइड दी हुई है 12 एंड लेंथ दिया हुआ है 35। सपोज यहां मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या फाइंड होगा, एसी। फर्स्ट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या फाइंड होगा, एसी। तो इस तरह से मैं एसी फाइंड कर सकता हूं। ये क्वेश्चन आप ही ट्राई करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम,
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसको आंसर मिलेगा। क्लियर दैट? ओके। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना मैंने बता दिया। ओके, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, वैल्यूज पुट करना, मतलब 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। क्लियर दैट? चलिए नेक्स्ट डिफिकल्टी देखते हैं। नेक्स्ट और डिफिकल्टी है एक लक्षित की एंड वंशिता शिवनकर की, दोनों डिफिकल्टी एक ही है, तो उसको भी अपन सॉल्व करते। दोनों ने पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 एंड 16। अभी जैसे क्वेश्चन पढ़ा था आपको रेक्टेंगल का, सेम क्वेश्चन है। ओके, आपको फाइंड द डायगोनल फाइंड करनी है। चलिए वो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया था आपको, या वो क्वेश्चन आपको हिंट देके सॉल्व करवाए, ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। ओके, और मुझे क्या दिया हुआ है, हैविंग द साइड 11 एंड 16। ये साइड है आपका 11 और ये साइड है आपका 16। ओके, यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, उसकी साइड आपको दी हुई है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर दैट? अब इन ट्राइंगल ऑफ ABC, angle ABC equal to 90 degree, then use the Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. अब बाय पाइथागोरस थ्योरम की बात करता हूं यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB is 11 and BC is 60 square, AC square, तो AC square is equal to 11 square is 121 and 60 square is 3600। क्लियर दैट? सॉल्व करते, एडिशन करते, तो AC square is equal to 1 as it is, 2 as it is, 6 plus 1 7 and 3। क्लियर दैट? तो AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 3721। ठीक है, तो 3721 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं पता है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब जैसे जिनको पता है वो डायरेक्टली लिखो, उसका आंसर 61 आएगा। जिसको नहीं पता है वो इस मेथड्स को अप्लाई कर सकते, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हर्ष की और एक बार डिफिकल्टी थी लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते, तो ये देखिए वहां पे पॉइंट वाला सॉल्व किया, सिंपल तरीका है। तो इधर से पेयर गिराना, कहां से? इस साइड से, क्योंकि पॉइंट अभी आएगा तो यहाँ पे आएगा 0.00, इसलिए ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर। ऐसा नंबर देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। तो 6 यहाँ लिया तो नीचे भी 6 लेना पड़ेगा। 6 6 36, 2 6 में से एक 6 ऊपर और यहाँ पे एडिशन। क्लियर दैट? ओके, अब ऐड कर दो। 6 6 36, ये 12 को थोड़ा साइड में लिख ले, तो 6 6 36 कितना आएगा? 121। क्या लेना पड़ेगा नेक्स्ट? 1, यहाँ पे भी 1 तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, 121 बन जा 121 और 2 1 में से एक 1 ऊपर, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 0 आएगा एंड 9 यहाँ पे ऐड करूंगा तो 122। 61 के डबल 122 है, मतलब आंसर राइट है। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3721 इज 61। तो देयरफॉर diagonal of a rectangle is 61 centimeter। क्लियर दैट? ओके, इस तरह से ये डिफिकल्टी थी। और एक, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट डिफिकल्टी ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम इज प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इस डायग्राम बेस पे था। इन फिगर पॉइंट T इज इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQRS
point T is the interior of the triangle PQRS. Then prove that TS square plus TQ square, जो prove that करना है ना वो लिख लेते हैं टू प्रूव। गिवन लगभग सभी को लिखना आता तो आप गिवन लिख लिए। ओके, मैं डायरेक्टली टू प्रूव, क्या लिखा हुआ है टू प्रूव में? टू प्रूव में ये लिखा हुआ है TS स्क्वेयर प्लस TQ स्क्वेयर इज इक्वल टू TP स्क्वेयर प्लस TR स्क्वेयर। ठीक है, ये मुझे देन क्या बोला है? एज शोन इन द फिगर ड्रॉ द सेगमेंट AB इज पैरेलल टू द SR। मैंने ऑलरेडी AB पैरेलल टू द SR निकाल लिया हूं, ठीक है, दैट नेम एज द AB। और ये भी कर लिया मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में कि दो जो डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड आपके बुक में क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज अ रेक्टेंगल। अब क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगल। सॉल्यूशन या प्रूफ, उसने लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। मैं लिख सकता हूं यहां पे डायगोनल, कौन से दो डायगोनल है? PR एंड डायगोनल QS bisect each other at point O। क्लियर दैट? दोनों डायगोनल एक में को बाइसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ O। डायगोनल बाइसेक्ट करना मतलब वो मिड पॉइंट हो गया। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं PO इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। SO इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। क्लियर दैट? एंड देयरफॉर आप सबको पता है कि PR इज इक्वल टू SQ। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, क्लियर दैट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैंने सिर्फ ये गिवन से लिख लिया कि इट्स अ रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल का पूरा मैंने यहाँ पे लिख लिया गिवन। अब आता हूं पर्टिकुलर क्वेश्चन। TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर कहां दिख रहा है? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर दिख रहा है सभी को, TS एंड TQ। अब TS एंड TQ में ट्राइंगल TSQ लेना पड़ेगा, वही ले रहा हूं। इन ट्राइंगल ऑफ TSQ, इन ट्राइंगल ऑफ TSQ में TO इज अ मीडियन। TO क्या है? मीडियन। लिखता हूं यहाँ पे सेगमेंट TO इज अ मीडियन। ये मीडियन है, इसीलिए यहां पे यूज कर सकते हो बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम की बात कर रहा हूं तो अपोलोनियस थ्योरम सभी को पता है। अब आप बोलोगे सर TO मीडियन कैसे हो गया? देखिए, पॉइंट O इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, पॉइंट O मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब TO इज अ मीडियन। TO मीडियन है तो वहां पे यूज करना पड़ेगा आपको अपोलोनियस थ्योरम। थोड़ा सा डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट देखिए करिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिबल है एक ही में, तो इसलिए सेपरेट डायग्राम निकालो। आपको लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप ये मिटा दो यहां से, ठीक है, ये मिटा दो। अब आप देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट देखिए कि आपको क्या लग रहा है। लग रहा है ना TO मीडियन है करके, ये जो TO है ना ये मीडियन है करके लग रहा है। अब आप अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TO स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, कोई भी एक लिख सकते हो, SO स्क्वायर। क्लियर दैट? अब जो डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई थी वो डायग्राम निकाल लेते, इसको गायब कर लेते, मतलब आपका कंफ्यूजन और हट जाएगा, आपको जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, ये डायगोनल दिया हुआ था और ये। अब देखिए, मुझे सेकेंड ट्राइंगल चाहिए TP एंड TR, TP एंड TR। तो TP एंड TR चाहिए तो मैं यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल ऑफ दैट ट्राइंगल इज नेम एज द TPR। TPR में सेगमेंट TO इज अ मीडियन, इसीलिए अगेन बाय अपोलोनियस थ्योरम।
तो आप लगा सकते हो अपोलोनियस थ्योरम। क्या है अपोलोनियस थ्योरम? टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कोई भी एक ले लो, वहां से ट्वाइस ऑफ पीओ स्क्वायर, मिड पॉइंट है। क्लियर दैट? इसको इक्वेशन नंबर 1 देते, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते। अब देखिए ये और ये दोनों एक में के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये और ये दोनों एक में के इक्वल हो गया तो आंसर मिल गया। ये और ये दोनों एक में के इक्वल हो गया तो आंसर मिल गया। पीओ पीक्यू नहीं, पीओ चाहिए। तो देखते हैं कैसे इक्वल होगा। तो आपको स्टार्टिंग में बोला ये दोनों एक में के इक्वल है, ये दोनों एक में के इक्वल है, तो ये भी तो एक में के इक्वल होगा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं आपको समझने के लिए। 1 2 हो गया वहां पे, तो ठीक है। तो ये दोनों एक में के इक्वल है, इसका मतलब ये भी तो एक में के इक्वल हो गया। इसी का मतलब यहां लिख सकता हूं मैं टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पीओ इज इक्वल टू क्या होगा? एसओ, क्योंकि ये दोनों एक में के इक्वल है, इसका मतलब ये भी तो इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, तो ट्वाइस ऑफ एसओ स्क्वायर कहां से आया? फ्रॉम ई। अब एलएचएस दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 से मैं बोल सकता हूं कि आरएचएस इक्वल है, इसका मतलब उसका एलएचएस भी एक में के इक्वल होगा। क्लियर दैट? ये होगा टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर इज प्लस टी आर स्क्वायर। हेंस प्रूफ हुआ दोनों एक में के इक्वल। इस तरह से ये डिफिकल्टी थी लास्ट मैनेज की। ठीक है, होप सो पाइथागोरस थ्योरम की सभी डिफिकल्टीज मैंने सॉल्व करवाया। इसके पहले सिमिलैरिटी की पूरी डिफिकल्टीज अपन ने सॉल्व किए हुए थे। अब बोलने का मतलब ये लास्ट यही बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री बहुत इजी होती है एज कम्पेयर टू अलजेब्रा। ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन डायग्रामेटिकल सॉल्व करिए तो बहुत इजी आएगा। ज्योमेट्री में थ्योरम्स आएंगे, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, ये थ्योरम्स आपको बहुत क्लियरली दिमाग में फिट करना है, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से दिमाग में रख पाए तो आपको ये ज्योमेट्री पार्ट बहुत इजी आएगा। क्लियर दैट? चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी डिफिकल्टी टोटली शायद मैंने पूरी करवा लिया होगा। थैंक यू सो मच।